मानसून सत्र के तीसरे दिन बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में चले आए। उन्होंने काले कपड़े लहराए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें शांत रहने की अपील की। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को नारेबाजी से मना किया और कहा, आप सड़क का व्यवहार संसद में न करें। देश के नागरिक आपको देख रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही 10 मिनट तक चली, फिर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। बिहार में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुद्दे पर संसद के मकर द्वार पर भी विपक्ष ने प्रदर्शन किया। लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। उनके साथ प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव भी नजर आए। राहुल अखिलेश ने गले में काली पट्टी डालकर विरोध में हिस्सा लिया। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में एसआईआर के पर्चा के लिए प्रस्ताव नोटिस दिया है। आज इस पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, ऐसा होने की आशंका पहले से लगाई जा रही थी कि आज भी सदन में हंगामे होंगे। बता दें, सत्र के 2 दिन का ज्यादातर हिस्सा पहले ही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी दोनों सदनों में और संसद के बाहर विपक्ष का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के भारी हंगामे के कारण बाधित रहा। वहीं दूसरे दिन दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बार स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी और आज तीसरे दिन भी सदन में हंगामे हुए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन दौरे के लिए रवाना होंगे, जिसे विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना सकता है। वहीं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, ऐसा लगता है कि उनके इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। उपराष्ट्रपति पद का अपमान किया गया, विदाई भाषण भी नहीं दिया गया। यह किसानों और भारत के संविधान का अपमान है। तस्वीर साफ हो गई है कि भाजपा ने अपमान किया है संवैधानिक पद का। ट्वीट में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कई पदों पर जगदीप धनखड़ जी ने काम किया है, लेकिन एक शब्द भी जिन पद उपराष्ट्रपति पद पर हटने के बाद एक शब्द भी उन्होंने ये नहीं कहा है, उनकी प्रशंसा नहीं की है, उन्हें धन्यवाद नहीं दिया। और हम सब मौजूद थे बीएसी की मीटिंग में, स्वस्थ थे, प्रसन्नचित्त थे 5:30 बजे तक। तो 2 घंटे के अंदर अस्वस्थ नहीं हो सकते। चिकित्सक भी बुलाया नहीं गया कमरे में, पहले दिन क्यों देते? और फिर जो ट्वीट किया है प्रधानमंत्री ने, वो सारे शिष्टाचार को समाप्त करते हुए किया है। तो उससे लगता है कि इस्तीफा दिया नहीं गया है, इस्तीफा लिया गया है और उपराष्ट्रपति पद का अपमान किया गया है। फेयरवेल स्पीच के बारे में भी आपने सवाल उठाया, फेयरवेल स्पीच के बारे में भी कि फेयरवेल स्पीच क्यों नहीं हुई? फेयरवेल स्पीच भी नहीं हुई, उनके प्रति कृतज्ञता के 2 शब्द भी नहीं अर्पित किए जिस प्रधानमंत्री ने, उससे आप फेयरवेल स्पीच की बात करते हैं। ये कृषकों का अपमान है, किसानों का अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है, संवैधानिक पद का।